सो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये एक्सपीरियंस जो है वो इट इज़ एक्चुअली फनी एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैं डिस्कस कर रही थी एक अथॉरिटी फिगर के साथ जो एक इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, उनके साथ मैं एक अथॉरिटी के साथ में बात कर रही थी रिगार्डिंग किड्स डेवलपमेंट, बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में सब बातें चल रही थी, कैसे उनकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ कैसे इंपॉर्टेंट है एंड ऑल। उस पर कुछ चर्चा हो रही थी। उस चर्चा में पनिशमेंट के बारे में बात निकली। पनिशमेंट, मेरा पॉइंट ये था कि पनिशमेंट देना, बच्चों को जब हम पनिश करते हैं, को जब उन्होंने अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है तो बच्चों को नीचे बैठाते हैं, या फिर बच्चों को क्लासरूम के बाहर खड़े करते हैं, या फिर देयर आर मल्टीपल पैटर्न्स पनिशमेंट देने के पीछे टीचर के क्या इंटेंशंस हो सकते हैं, टीचर का ख्याल क्या हो सकता है, एग्जैक्टली वो क्यों पनिशमेंट देती है। इस पे जब बात कर रहे थे तो मैंने मेरा पॉइंट ये बताया कि आई डू नॉट अग्री विद द पनिशमेंट बिकॉज, क्योंकि अच्छा फिजिकल पनिशमेंट में डेफिनेटली कुछ ब्रेन एक्सरसाइज के इंटेंशंस होते होंगे, बट मुझे ऐसे लगता है जो पनिशमेंट बच्चों को मारा जाता है या फिर पनिश किया जाता है, दैट इज नॉट इमोशनली हेल्दी। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ जब हम पनिशमेंट देते हैं तो मैं क्यों पनिशमेंट दे रही हूँ, अगर मैं टीचर हूँ और मैं बच्चे को क्यों पनिशमेंट देती हूँ, क्योंकि मैंने जो बताया है उसने वो कंप्लीट नहीं किया एंड आई एम नॉट एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन क्रिएटिवली। उस वक्त मुझे वो टास्क कंप्लीट करके लेना है तो मैं डर बिठाती हूँ और मैं पनिशमेंट देती हूँ। तो ये पर्सनली पनिशमेंट देना मुझे पता नहीं है, बट मजेदार किस्सा ये है कि पर्सन से मैं डिस्कस करी थी, दैट पर्सन वॉज अथॉरिटी पर्सन, एंड उन्होंने कहा कि जब हम बच्चे थे, हम जब स्कूल में जाते थे तो हमारे टीचर भी हमें पनिशमेंट देती थी, और बड़े होने के बाद जब वो पनिशमेंट याद आती है तब कितना अच्छा लगता है कि हमारे टीचर ने हमें पनिशमेंट दी थी और इसकी वजह से मेरा हैंड राइटिंग इंप्रूव हो गया, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग की टीचर मुझे पनिशमेंट देती थी। मेरा मैथ्स इंप्रूव हो गया क्योंकि मेरी मैथ्स की टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी। जब ये मैंने सुना तो मुझे सच में बहुत ही हंसी आई, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है दिस इज नॉट द ट्रूथ। पनिशमेंट की वजह से मेरी में इम्प्रूवमेंट आई नहीं, डर की वजह से मेरी में इम्प्रूवमेंट आई। जो लगता है जब हम बच्चों को पनिशमेंट देते हैं उसकी वजह से वो सुधरते हैं, उसकी वजह से वो कुछ अच्छा करते हैं, उसकी वजह से उनका होमवर्क कंप्लीट होता है, पनिशमेंट की वजह से उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, पनिशमेंट की वजह से वो काम कंप्लीट करते हैं। अगर ये इक्वेशन हम जोड़ रहे हैं तो ये इक्वेशन मुझे नहीं लगता है सही है, क्योंकि ये पनिशमेंट की वजह से नहीं होता है, ये एक डर की वजह से होता है। पनिशमेंट दे के अगर हम इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों को मैसेज दे रहे हैं कि डरो और कंप्लीट करो, डरो और होमवर्क करो, डरो और ये करो, और ये एक हैबिट बन जाती है। ये बच्चों में एक पैटर्न डेवलप होता है जो कि बड़े होने के बाद भी अगर उनको कुछ अचीव करना है तो उनको डर चाहिए, डर के बेसिस पे ही वो सब करेंगे। ये पैटर्न हम डेवलप करें। सो आई रिक्वेस्ट ऑल टीचर्स, पेरेंट्स, जब भी आप बच्चों को पनिशमेंट दे रहे हो, दो चीज़ें आपको चेक करनी है। एक तो ये पनिशमेंट आपके डिस्टर्बेंस का वे आउट तो नहीं है, ये चेक करना है। और दूसरा, अगर आप बच्चे को पनिशमेंट दे रहे हो तो उसका इनविजिबल, इनडायरेक्ट मैसेज बच्चे क्या निकाल रहे हैं, ये मैसेज बच्चों के फ्यूचर के लिए हेल्दी है कि नहीं। क्योंकि क्या हो सकता है, आप उस वक्त टेम्पररी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, बट इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बच्चे पे क्या हो रहा है, इसका ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल टीचर्स एंड पेरेंट्स, टेक केयर व्हेन यू थिंक अबाउट पनिशमेंट, और यू कैन डेफिनेटली चेंज योर दिस बिहेवियर बेटर। अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप पनिशमेंट दे रहे हो तो दैट इज द ट्रिगर, एंड ये आपको चेंज करना जरूरी है। थिंक अबाउट इट एंड शेयर योर व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस विथ मी। थैंक यू सो मच। दिस इज शुभदा भावे, टीचर, ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर एंड पेरेंट।